वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने एसिड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, बेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, इंडिकेटर्स को भी डिस्कस कर लिया, इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आज हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमने पीएच के बारे में भी डिस्कस किया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। एसिड बेसिस को पीएच के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें डिस्कस हमने कर ली। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच का हमारी आम जिंदगी में, डेली लाइफ में क्या है, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें पता तो होना चाहिए ये पीएच, चलो ठीक है यार, हम हमारी बॉडी में पीएच का क्या है, हमारे आसपास की चीज़ों में पीएच का क्या काम है, राइट, तो उसके बारे में पता होगा तब इंटरेस्ट और ज़्यादा जागेगा। तो आज हम पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है पीएच इन एवरीडे लाइफ, एंड उसके साथ हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स, और उसके बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी में 2 एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। सबसे पहले आता है पीएच, एक एक करके हमारी डेली लाइफ में पीएच कहाँ कहाँ काम आती है वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, कि क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स उनके भी पीएच सेंसिटिव होते हैं क्या, या वो किसी भी एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन में वर्क कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं, हमें पता है एसिड रेन हो रही है। व्हाट इज द रीजन फॉर एसिड रेन? बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं हमारी एयर में, तो वाटर वेपर के साथ कंबाइन होके एसिड्स बना लेते हैं। वो एसिड्स जब रेन होती है ना, उस फॉर्मेट में हमारे ऊपर गिरते हैं, तभी ताजमहल को रोड हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न, एसिड रेन की वजह से। ना एसिड रेन का इम्पैक्ट एक्वेटिक लाइफ पे भी होगा, क्योंकि वही रेन जाएगी बेटा सी में, और इस वजह से एसिड जो सी है उसकी पीएच लेवल डाउन हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और इस वजह से एक्वेटिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्वाइवल इश्यूज आते हैं एक्वेटिक लाइफ को। सो येस, दे आर पीएच सेंसिटिव, वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, आर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है, पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए? 7 to 7.8। इसके इर्द गिर्द इसकी पीएच होनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी वर्क करती है। दिस इज regarding our body. And about plants and animals, living organisms can survive only in a narrow range of pH change. बहुत कम चेंज वो सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी डेथ हो जाएगी, राइट। When pH of rain water is less than 5.6, कहता है जो रेन वाटर की pH लेस देन 5.6 हो जाती है, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water. पीएच रिवर वाटर की लोअर कर देता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो उनका सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पानी है उसकी पीएच लेवल बहुत कम हो जाती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, राइट। सो दिस इज अबाउट कि येस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेयर। अभी इसी बात पे बात कर रहा है, किसकी? द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, वीनस प्लैनेट की बात कर रहा है कि इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर जो होता है इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो यार उसका तो एटमॉस्फेयर ही सल्फ्यूरिक एसिड्स के क्लाउड्स के साथ बना होता है, तो क्या वहां पे जीवन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एसिडिक एटमॉस्फेयर नहीं बर्दाश्त कर सकते। सो वहाँ पे सर्वाइवल या जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? नो, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, बी इट प्लांट्स एनिमल्स, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। रीजन, उसका एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स। ओके, दैट इज वाई एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, तभी हम यहाँ पे जी पा रहे हैं। क्यों जी पा रहे हैं? क्योंकि ये उसी तरीके से बना है, जिस कंडीशंस की हमें आदत है, जिस कंडीशन में हम सर्वाइव कर सकते हैं, उसी तरीके से अर्थ प्लैनेट बना हुआ है। तभी अपनी अर्थ की प्लैनेट को बचा के रखना चाहिए हमें। हम जैसे आजकल प्लास्टिक का यूज़
अगर आप कर भी रहे हो तो उसको रीयूज़ रीसाइकल करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा ये सारी। अगर आप हो सके कार पूलिंग कर लो, ज़्यादा पॉल्यूशन मत फैलाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी धरती को बचा सकते हैं। तो देख रहे हो हमारी धरती में सब कुछ है, बस हमें उसको बचा के रखना है ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी हवा का लुत्फ़ उठा सके। और हमारे जो 15-20 साल पहले जो एटमॉस्फेयर था वो इससे भी बहुत बेटर था। अभी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर डिग्रेड होता जा रहा है। रीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है, स्पेशली इन इंडिया, राइट। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। तो अभी भी टाइम है, हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो आप ही कर सकते हो सेव, अगर आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे अपनानी शुरू कर दो। जैसे छोटी सी एग्जांपल है कार पूलिंग, राइट। तो इस तरीके की और बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक्स को सेव करो और अपने एटमॉस्फेयर को, जैसे अपने घर को साफ रखते हो, अपनी गली को साफ रखो, अपने शहर को साफ रखो, तो शायद ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इस अर्थ को बचाने में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आता है बेटा, व्हाट इज पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। सॉइल की भी क्या पीएच होती है? अभी हमने बोला कि प्लांट्स एनिमल्स तक तो ठीक था, सॉइल भी क्या पीएच सेंसिटिव होती है? बिल्कुल, सॉइल भी पीएच सेंसिटिव होती है। सॉइल पे अगर आपको कोई भी चीज़ ग्रो करवानी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पीएच होनी चाहिए, राइट। ओके, उस पीएच के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अपनी हेल्दी ग्रोथ और प्लांट्स के लिए उसको स्पेसिफिक पीएच चाहिए नियर 7, ठीक है। अदरवाइज या तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी। अगर वो सॉइल एसिडिक है, इफ दैट सॉइल इज एसिडिक, पीएच इज एज लो एज 4। एसिडिक हम कब कंसिडर करते हैं? जब पीएच एज लो एज 4 तक चली जाती है। बेसिक हम तब कंसिडर करते हैं जब अप टू 8.3 चली जाती है। ये हमने यहाँ पे पीएच स्केल लिखा था। अगर 8.3 तक आ जाए दैट इज बेसिक, अगर 4 से भी नीचे चली जाए दैट इज एसिडिक सॉइल। नाउ आपके आसपास बहुत सारे, देखो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, डिफरेंट स्टेट्स में सॉइल एसिडिक होती है। कईयों की धरती बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही बढ़िया चलता है, ठीक है। उसकी सॉइल बिल्कुल न्यूट्रल होती है, बिल्कुल सही कंडीशंस में होती है जैसी। और आपने ये देखा होगा कि पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए एक पर्टिकुलर जगह का सॉइल लगता है, राइट। ओके, सो इसका क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर प्लांट को एक पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, राइट। तो उसी रीज़न की वजह से अगर सॉइल कोई एसिडिक है हमारे पास, ठीक है, अगर कोई सॉइल एसिडिक सॉइल है तो आपने उसको, ताकि वो प्लांट की ग्रोथ को हिंडर ना करे, उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ बेसिक चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ ऐड करेंगे, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रहे हैं। मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ एसिडिक है उसमें हम बेस ऐड कर देंगे, अगर कोई चीज़ बेसिक है उसमें हम एसिड ऐड कर देंगे, ताकि ये चीज़ आपस में न्यूट्रल हो जाए। ओके, तो अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे बच्चा? अगर एसिडिक सॉइल है उसमें हम क्विक लाइम ऐड करेंगे। क्विक लाइम का क्या मतलब है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर देंगे, दैट इज बेसिक इन नेचर। ये क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, देन आता है बेटा स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, दैट इज CaOH ट्वाइस। एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। चॉक की कॉम्पोजिशन क्या है? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारी चीजें हम ऐड करके एक एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल कर सकते हैं। ओके, देन आता है आपके पास बेसिक सॉइल। बेसिक सॉइल का बेटा क्या मतलब है? बेसिक सॉइल में हम कोई एसिडिक चीज ऐड करेंगे तो हम क्या ऐड करते हैं? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं ताकि वो चीज न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम सॉइल को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। ओके, सो पीएच सेंसिटिव सॉइल भी होती है, प्लांट भी होता है कि उसको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच की ज़रूरत होती है, उसी पीएच रेंज में वो अच्छे तरीके से हेल्दी प्लांट बन पाता है। ओके, सो नाउ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कब से हम बोलते आ रहे हैं कि बेटा HCl जो है ना वो क्या है? मिनरल एसिड है। हम क्या बोल रहे हैं?
HCl जो है दैट इज अ मिनरल एसिड। और बेटा मिनरल एसिड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप लैब में जाओगे उनको कहीं हाथ मत लगाना, हाथ पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, धज्जियाँ उड़ जाएगी आपके हाथ की, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ यही जो HCl है दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, हमारे पेट में प्रेजेंट है ये। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, और बहुत ज़्यादा ऐसा क्या होता है हमारे स्टमक में आसपास स्टमक की लाइनिंग होती है, जिस वजह से स्टमक की इंटरनल स्किन प्रोटेक्ट होती है इस HCl से, राइट। और इस HCl, ये जो HCl होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस चीज़ के लिए, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारी बॉडी उस खाने को पचा सके, डाइजेस्ट कर सके। ओके तो कभी कभार हम क्या करते हैं, पहले तो इसका यूज़ क्या है, ताकि हम खाने को डाइजेस्ट कर सके। दूसरी बात, अगर ये एसिड एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, आप गए बाहर और आपने मतलब शादी में गए किसी की, और पता है फ्री का खाना है, वैसे तो फ्री का नहीं होता, आप शगन दे के आते हो, चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हमारी पॉकेट में से जा रहा है पैसा, अभी आए हैं शगन देना है, तो अच्छे तरीके से उसका मतलब खा लो, जितना खा सकते हो खा लो। आप सब कुछ खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, और घर आके देखते हो कि आपका एकदम से एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, खट्टे खट्टे से डकार आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उस टाइम सोच रहे हो यार इतना भी नहीं खाना चाहिए था। तो यार हुआ क्या है, यहाँ पे आपके पेट में एसिड है, ठीक है, उसने तो आपको बोला कि तू थोड़ा थोड़ा खा, मैं डाइजेस्ट कर लूँगा, लेकिन आपने नहीं सुनी उसकी, आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो आपके पेट का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, ज़्यादा बाहर वाला खाने से, स्पाइसी खाने से एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, एसिड जो इफेक्ट होता है आपके पेट में वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें खट्टे खट्टे से डकार आते हैं, और फिर हम क्या लेते हैं, उसके लिए हम एंट एसिड्स का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं बेटा, एंट एसिड्स। एंट एसिड्स क्या होते हैं, एंटीवायरस सुनते हो ना, वायरस आ गया तो उसको भगाने के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पे एसिड आ गया, एसिड ज़्यादा बन गया, उसको भगाने के लिए हम एंटी ऑफ एसिड्स क्या यूज़ करेंगे, एंटी ऑफ एसिड्स। और बताओ एसिड का एंटी कौन है, एसिड का ऑपोजिट कौन है, बेस है, ठीक है। बेस एंड एसिड आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो एंटी ऑफ एसिड मतलब कोई आप बेसिक चीज ऐड करोगे अपने पेट में, पेट के सिस्टम में, ठीक है। तो वो बेसिक चीज क्या हो सकती है, दैट मे बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट मे बी बेकिंग सोडा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप ऐड करते हो, ताकि या कोई एंट एसिड की गोली ले लेते हो, ठीक है, उसमें भी सेम कॉम्पोजिशंस होती हैं, ताकि आपको रिलीफ मिल सके इस चीज़ से। Okay, so it helps in, so now what is this, okay, so stomach produces hydrochloric acid of pH 1.4. now this is also very important कि जो pH हमारे पेट की एसिड की होती है that is 1.4. ओके जो HCl होता है जो हम लैब्स में यूज करते हैं उसकी pH इज नॉट 1.4, ठीक है, उसकी pH नहीं होती 1.4। जो हमारे पेट के एसिड होता है उसकी pH इज नॉट दैट एसिडिक, बट ये भी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन हाँ उसकी लैब से थोड़ा सा कम एसिडिक होता है, दैट मीन्स pH इज 1.4. सो नाउ इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. द इंडाइजेशन ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. आपके पेट में होनी शुरू हो जाती है. अगर ये चीज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाए, आप अपनी बॉडी को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपकी बॉडी इतना ज़्यादा एसिड नहीं, इतना ज़्यादा बाहर वाला खाना नहीं पचा पा रही है, आपका एसिडिटी कॉन्टिन्यूसली बन रही है, आपकी बॉडी को कुछ फूड्स नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है, तो क्या होगा बेटा, विथ टाइम 10-15 ईयर्स बाद आपको अल्सर्स बनने शुरू हो जाएंगे, राइट. तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है. तो बेटर है अपने आप का ध्यान खुद से अभी से रखो. टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स, ठीक है, एंटी ऑफ एसिड्स. वन सच रेमेडी मस्ट बी हैव बीन सजेस्टेड बाय यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. तो कहता है ये जो एंटासिड्स होते हैं ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस. या हम बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं, ठीक है, या हम बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं. ओके ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज
pH चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अरे अरे अरे, जो बच्चे ब्रश नहीं करते उनके लिए तो ये सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए सुनना। क्यों सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मम्मी या पापा सारा दिन बोलते रहते हैं कि ब्रश किया करो, ब्रश करके सोया करो। अरे क्या जाता है ब्रश करने में, हम तो रात को चॉकलेट खाएंगे उसके बाद सोएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है, कैविटी होती है, होती रहे। तो अभी रीज़न पता लगेगा क्यों बोलते हैं घर वाले कि ब्रश करके सोया करो। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, साइंटिफिकली क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, जब आपने खाना खाया, ठीक है, आपने रात को खाना खाया और बिना ब्रश किए सो गए। स्पेशली अगर आपने रात को चॉकलेट खाई है तो बिना ब्रश किए सो गए, तो क्या होगा बेटा, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एट द एंड स्प्लिट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स में, इसमें। ठीक है, तो शुगर तो होगी ही उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स तो होंगे ही, राइट। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स तो होंगे ही, या इसको कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं, कार्ब्स बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। ठीक है, अभी हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं, राइट। वो बैक्टीरिया इस पे अटैक करेंगे, जो बैक्टीरियाज हैं हमारे माउथ में वो अटैक करेंगे इस कार्बोहाइड्रेट पे। आप तो सो रहे हो बड़े आराम से और आपके मुंह के बैक्टीरियाज जो हैं वो इस कार्बोहाइड्रेट्स के साथ पूरी ऐसी कुश्ती लड़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, ये इसको तरह तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स में बदल देंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड्स, ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है, इस तरीके के और बहुत सारे एसिड्स में आपके जो बैक्टीरिया एक्ट करेगा, अगर उसे कहीं कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करके ये इसको लैक्टिक एसिड और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में बदल देगा। अब ये एसिड जो होते हैं इसकी ऑब्वियसली पीएच कम होती है, पीएच इज लेस देन 7। ठीक है, इसकी ऑब्वियसली पीएच लेस देन 7 होती है, लेकिन जो हमारा टूथ होता है ना वो इसको नहीं सह पाता। वैसे तो हमारा टूथ हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन फिर भी ये इस पीएच को संभाल नहीं पाता और करोड़ होना शुरू हो जाता है। उसी को हम कैविटी बोलते हैं, उसी को हम टूथ डिके बोलते हैं। तभी अगर हम यहाँ पे टूथपेस्ट यूज़ करें, ब्रश नहीं लिखते, अगर हम यहाँ पे टूथपेस्ट यूज़ करें, अगर हम टूथपेस्ट यूज़ करें तो जो बैक्टीरिया आ रहे थे, पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स इससे चले गए ना, कार्बोहाइड्रेट्स चले गए। ठीक है, आप इसको क्लीन कर लोगे। और वैसे भी जो पेस्ट है दैट इज बेसिक इन नेचर, ये क्या होता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा, जिसकी वजह से हमारा टूथ डिके नहीं होगा, दांत आपके अच्छे मजबूत वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, और बुढ़ापे में आपको नकली दांत नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि अभी तो इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे हो, 40 साल की उम्र में नकली दांत लगा के घूम रहे हो। ठीक है, फिर तो बिल्कुल मतलब टॉर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा स्वैग बह जाएगा तुम्हारा। ओके, पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। बैक्टीरिया इन आवर माउथ ब्रेक्स डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड सच एज लैक्टिक एसिड। जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स को एसिड्स में बदल देते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, जो रह जाते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। तो कितना, अगर हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। और कम कब होगी, जब ये सारे बैक्टीरियाज इसको लैक्टिक एसिड और अदर फॉर्म्स ऑफ एसिड में बदल देंगे, तो हमारे माउथ की पीएच कम हो जाएगी, किससे, 5.5 से। ऐसा नहीं एक दिन में हो जाएगी, विद टाइम होगी। ठीक है, अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे। टूथ एनामल मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है, यहाँ ऑक्सी एपेटाइट, सॉरी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ओके, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट की, या आप सीधा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम ये भी लिख सकते हो, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म तो भी चलेगा। कुछ ऐसा कोई आपको ये नहीं बोल देगा कि आपने गलत लिख दिया, राइट। बट आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा का सीधा MCQs में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखोगे, यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जाता है टूथ किस चीज़ का बना होता है, राइट। सो आपसे सीधा उसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। इज दी हार्डेस्ट सब्सटेंस, और इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, Ca2 पॉजिटिव PO4 3 नेगेटिव।
अभी आपको इसका फॉर्मूला जनरेट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CaPO4, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला, राइट। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इट इज करोडेड व्हेन pH ऑफ माउथ इज बिलो 5.5। वैसे तो कहता हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, लेकिन ये करोड हो जाएगा जब हमारे माउथ की pH 5.5 से कम चली जाएगी, और उसके लिए आपको क्या करना है, ब्रश मत करो, बाकी बैक्टीरिया अपना काम खुद कर लेगा, ठीक है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ एंड कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। और ये टूथ डिके को प्रिवेंट कर देगा, बचा लेगा, और बच जाओगे, आपके मजबूत से दांत हमेशा रहेंगे, ठीक है। खाओ यार, खाने को कोई मना नहीं करा, आप खाओ चॉकलेट्स, ठीक है, एक लिमिट में खा लो, लेकिन उसके बाद ब्रश कर लिया करो ताकि एटलीस्ट आपके दांत तो बचे रहे ना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। अभी हम स्टिंग्स की बात कर रहे हैं कि कौन सा, किसका स्टिंग कौन सा एसिड रिलीज करता है, कौन सा बेस रिलीज करता है। सो बी स्टिंग जो होता है लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। बी स्टिंग क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, बी स्टिंग एसिड रिलीज करता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस डालते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा, राइट। वास्प स्टिंग्स इंजेक्ट्स इन एल्केलाइन लिक्विड। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वास्प स्टिंग्स जो है वो एल्केलाइन लिक्विड इंजेस्ट करता है आपकी बॉडी में, ओके। एंड विनेगर गिव्स रिलीफ। तो विनेगर क्या है, यहाँ पे एसिड है, विनेगर क्या है, विनेगर एसिटिक एसिड, ठीक है। विनेगर क्या है आपके पास, एसिटिक एसिड एंड वाटर का मिक्सचर है जो कि एसिडिक इन नेचर है, तो एसिड डालेंगे तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर हम आंट स्टिंग की बात करें तो ये मेथनोइक एसिड इंजेक्ट करता है। मेथनोइक एसिड क्या होता है, ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे इसका प्रॉपर फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो मेथनोइक एसिड, राइट, तो ये क्या है, एक एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा डाल सकते हैं जो इसका काम ठीक कर देगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया चीज हमारी नेचर ने जो हमें दी है। तो बेटा जो नेटल प्लांट होता है, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, नेटल इज प्लांट, ओके। सो बेटा यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है इंपॉर्टेंट, तो सारा कुछ ही है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। कहीं जंगल पे चले गए, वहाँ पे आपको नेटल प्लांट ने बाइट कर लिया, अभी समझ में नहीं आ रहा जंगल में कहाँ से बेसिक एसिडिक चीज़ें लेके आए। तो पता क्या नेचर ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, नेटल प्लांट मेथनोइक एसिड, ठीक है, आपकी बॉडी में छोड़ देता है। तो मेथनोइक एसिड दैट इज एसिडिक इन नेचर, उसके साथ ही डॉग प्लांट होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो अगर आपको नेटल प्लांट ने बाइट कर लिया है, आप उसके ऊपर क्या लगाओगे, डॉग प्लांट लगाओगे, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके साथ के साथ आपको रिलीफ मिल जाएगा। देखो नेचर ने, मतलब हैरानी की बात है, नेचर ने ये चीज प्रोवाइड करी हुई है कि नेटल प्लांट के साथ ही डॉग प्लांट ग्रो होता है। अमेजिंग थिंग ना, मैजिकल चीज, ठीक है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर व्हिच कॉजेस पेनफुल स्टिंग्स टच एक्सीडेंटली, दिस इज ड्यू टू मेथनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय इट। तो मेथनोइक एसिड सिक्रीट करता है नेटल प्लांट। अ ट्रेडिशनल रेमेडी बाय रबिंग द एरिया विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट दैट इज बेसिक, वो क्या देता है हमें, दैट इज बेसिक इन नेचर। कैन यू गेस द नेचर ऑफ डॉग प्लांट, डॉग प्लांट की नेचर क्या होगी, बेसिक होगी नेचर में, ठीक है। एसिडिक चीज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसको रिलीफ देने के लिए यूज हो रहा है, तो दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, ओके। नाउ ये तो था बेटा सारा कि हमारे आसपास पीएच डेली लाइफ में कैसे यूज होती है। अब हम कुछ बातें करेंगे सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। वैसे मैंने इसकी बात करी थी, ठीक है, तो आज अभी हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो बेटा पहली बात आती है सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स होते क्या हैं, तो देखो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, ये सॉल्ट एंड वाटर बना देता है।
सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट का मतलब सिर्फ टाटा नमक नहीं होता, टाटा देश का नमक नहीं, सिर्फ कॉमन सॉल्ट को सॉल्ट नहीं बोला जाता, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। वन ऑफ द टाइप इज NaCl, जिसको हम खाते हैं, नमक जो हम खाते हैं, ठीक है, वो एक ही तरह, वो सिर्फ इकलौता सॉल्ट नहीं है इस दुनिया का। बहुत सारे बच्चे सॉल्ट को NaCl ही समझते हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं घरों में, लेकिन और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो हमारे सिलेबस में 5-6 सॉल्ट्स हैं जिसको हम डिटेल में एक एक करके सभी की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। एंड वो 5 सॉल्ट्स में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता उसमें से क्वेश्चन को। ओके, सो अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एन एसिड बाय मेटल। क्या बात कर रहा है मैम, ये क्या बड़ी बड़ी बातें बोल दी अभी इसने बोला है एक एसिड है आपके पास, अगर उस एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे, किसी मेटल से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस, राइट, नेम ऑफ द सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो कहता अगर हम नेम की बात करें 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम इज derived from the name of base and the second part of the name is of the salt comes from the name of acid। जैसे हम इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वैसे ये नेम की बात कर रहा है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए जानना, बट स्टिल यू कैन नो दिस, ठीक है। तो ये बेस एंड एसिड किस तरीके से आया है, बेस के नेम से कैसे आया है और एसिड के नेम से कैसे आया है, उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सॉल्ट बना है ये बेस और एसिड से कैसे बनता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको अच्छी सी एग्जाम्पल देती हूँ। हम NaCl की बात ही कर रहे हैं ना, NaCl की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले तो इसको आयंस में तोड़ देना है, दिस इज Na पॉजिटिव एंड दिस इज Cl नेगेटिव। ओके, तो क्या याद रखना है बेटा आपको, ट्रिक क्या है, ये रहा आपके पास केटायन और ये रहा आपके पास एनायन। ओके, जो केटायन होगा उस पर आपने क्या करना है, OH नेगेटिव लगा देना है, एनायन के साथ आपने H पॉजिटिव लगा देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज NaOH एंड यहाँ पे HCl, ठीक है, और यहाँ पे HCl। तो हमें ये पता लग गया कि बेस क्या है इसमें, बेस क्या है NaOH एंड एसिड क्या है इसमें HCl, ठीक है। ओके, तो अभी इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, जो इसका पहला नाम है, नेम ऑफ द सॉल्ट डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ बेस, पहला जो नाम होगा वो बेस से डिराइव होगा। बेस क्या है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सॉरी, ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, सो ये रहा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे बेटा आप हाइड्रोक्साइड को कट कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन को कट कर दो, जो चीज़ हमने लगाई थी उसको कट कर दो, रह क्या गया आपके पास, सोडियम रह गया, क्योंकि ये बेस के पार्ट से आया। तो सबसे पहले आप सॉल्ट का नेम लिखते टाइम पहला बेस का लिखोगे, सॉल्ट के नाम पे इन्होंने क्या बोला है, पहले आप बेस का लिखोगे देन एसिड का लिखोगे, ठीक है। तो पहले आप किसका नाम लिख दोगे यहाँ पे, बेस का, दैट इज सोडियम, और दूसरा एसिड का, दैट इज क्लोराइड। ओके, इस वजह से इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गई ये पिक्चर क्या है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से और भी अगर आपको बहुत सारे नाम आपको अगर मैं बताऊं, सपोज NH4OH है, ठीक है, NH4OH है, NH4OH को आप कैसे करोगे, अगेन इसको पहले आयंस में स्प्लिट कर दो, NH4 पॉजिटिव एंड OH, अरे एक मिनट, मैंने सीधा बेस ही लिख दिया, NH4Cl है, ठीक है, NH4Cl है, इसको 2 में स्प्लिट कर दो, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। यहाँ पे NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, बताओ मुझे, केटायन के पास OH नेगेटिव भेज देना है, एनायन के पास H पॉजिटिव भेज देना है, यहाँ पे आपके पास NH4OH बन जाएगा एंड ये आपके पास HCl बन जाएगा, ठीक है। ओके, और इसका नाम आप कैसे लिख सकते हो, ये है आपके पास बेस और ये क्या है आपके पास एसिड।
तो पहले बेस का जाएगा, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम यहाँ पे अमोनियम, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो यहाँ पे क्लोराइड लिख देंगे, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ इससे नेक्स्ट एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये तो समझ में आ गया कि अगर आपको कोई सॉल्ट गिवन है तो उस सॉल्ट में से अगर हमें पता कराना है वो कौन से बेस से बना है और कौन से एसिड से बना है, वो हम इजीली पता करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ तक समझ में आ गई। नाउ इससे आगे थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया जाता है कि क्या ये एक, हमारे पास 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं। फर्स्ट सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट, सेकेंड इज बेसिक सॉल्ट एंड थर्ड इज न्यूट्रल सॉल्ट। थर्ड क्या है बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट है। 3 तरह के सॉल्ट्स हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? एसिडिक सॉल्ट मतलब सॉल्ट 2 चीज़ों से बना है, एसिड और बेस से। एसिडिक का मतलब यहाँ पे एसिड जो है उसमें ज़्यादा पावर है, उसने बेस को कुछ समझा ही नहीं, और सारे के सारे सॉल्ट को किसकी प्रॉपर्टीज मिल गई? एसिड की मिल गई। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, ओके। सपोज कर लो कि हम 2 फ्रेंड्स की बात करें। ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं, उसमें से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सभी बाकी ग्रुप में सपोज कर लो 2 लीडर्स हैं, ये 2 मॉनिटर्स हैं क्लास में, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसी की बात सुनेंगे बाकी सारे लोग। ठीक है, अगर वो एक एसिडिक बंदा है तो पूरी की पूरी क्लास को एसिडिक बना देगा क्योंकि उसी की बात सुन रहे हैं। अगर वो एक बेसिक इंसान है तो सभी की सारी क्लास को वो बेसिक बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग बेस होगा एंड वीक एसिड होगा। और न्यूट्रल का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है। क्लियर? अगर मैंने NH4Cl की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास NH4OH आ गया और यहाँ पे मेरे पास HCl आ गया। ठीक है, सो इन दोनों की अगर बात करें, दिस इज अ वीक बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक बेस है, तो ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा आपके पास? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। कौन सा सॉल्ट हो जाएगा? ये एक एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पे हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, डोंट वरी, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को हमने याद रखना है, जब भी हमारे पास कोई सॉल्ट आता है OH नेगेटिव कैटायन के साथ लगा के, अनायन के साथ H पॉजिटिव लगा के आपने एसिड एंड बेस निकाल लेना है। फिर आपने देखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हुए न्यूट्रल हो जाएगा, जो भी स्ट्रॉन्ग है उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो अडैप्ट कर लेगा। ठीक है, ओके। नाउ द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। कहते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें जो एसिड होता है दैट इज HCl और उसके साथ कोई भी बेस है, दैट आर क्लोराइड्स। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट्स हो गए, मतलब जिसमें एसिड H2SO4 होगा, उसको हम सल्फेट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड बोला, अमोनियम क्लोराइड बोला, क्योंकि इसमें एसिड क्या है? HCl है। ठीक है, अगर एसिड होता है H2SO4, सपोज कर लो अगर हमारे पास होता NH4OH प्लस H2SO4, ठीक है, तो ये कौन से सॉल्ट बनाता है? यहाँ पे H2SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, ये बन जाता है NH4 ट्वाइस SO4, ये हमारे पास बनता सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे पास बनता सॉल्ट। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया, 9th क्लास का आपका टॉपिक था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, डोंट वरी, इस पे मैं एक 10 मिनट की शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आप इस तरीके से फॉर्मूले रिवाइज कर लेना कैसे बनाते थे। ओके, ताकि आपको जो अनायन की वैलेंसीज है, कैटायन की वैलेंसीज है, वो भी एक बारी माइंड में रिवाइज हो जाए। ठीक है, आपके लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली लेके आऊंगी। ओके, डोंट वरी ऑन दैट। तो ये रहा आपके पास सॉल्ट। इस सॉल्ट को मैं क्या बोलूं? दिस विल बी अमोनियम। इसको क्या बोलेंगे? ये बेस पार्ट है अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट, क्योंकि जहां पे एसिड H2SO4 होता है उसको हम सल्फेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सल्फेट्स बोलते हैं। तो कहता अगर आपके पास एसिड है नाइट्रिक एसिड, अगर इसकी जगह HNO3 होता तो हम क्या बोलते हैं उसे? नाइट्रेट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे नाइट्रेट, ठीक है, कोई भी बेस है उसके साथ नाइट्रिक एसिड होता
तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स बोलते हैं। सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3, अगर आपके पास कार्बोनिक एसिड है देयर आर कॉल्ड कार्बोनेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, CaOH ट्वाइस, ठीक है, और किससे बना, ये किससे बना होगा, H2CO3, ओके। इन दोनों से ये बना, यहां से क्या बन गया होगा, Ca2 पॉजिटिव और इधर से CO3 2 नेगेटिव, और ये बना CaCO3, ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, ये हमारे पास सॉल्ट बन गया। इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड से बना है, सो दीज आर कॉल्ड कार्बोनेट्स, ओके। नेक्स्ट इज द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बेटा क्या होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड मैंने आपको क्या बताया, आप इसको डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप्स है, अभी बोल के कंफ्यूज नहीं करूंगी तुम्हें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है। सो एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके कुछ कॉमन नेम्स है, कुछ दूसरे नेम्स है, सारी चीज़ें अभी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि 4th चैप्टर का वेट आपको करना ही पड़ेगा। कोई अच्छी मूवी आ रही होती है ना, उसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, 4th चैप्टर भी वैसी ही मूवी है जिसका आपको वेट तो करना पड़ेगा, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एसीटेट्स, जहाँ पे एसिटिक एसिड यूज होता है उसे हम एसीटेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है सॉल्ट्स की बात, इसकी नेमिंग कैसे करी जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा, सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड। सॉल्ट्स होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है, सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर मोस्टली क्या होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नमक सॉलिड है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉलिड्स होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनका काफी हाई होता है। सॉल्ट्स आर यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये तो यार आपने मतलब एक्सपेरिमेंट करा ही है, ठीक है, करा ही है। आपको पता है पानी में NaCl डालोगे, ठीक है, उसके बाद 2 वायर्स उसके बीच में डालोगे, बल्ब वहां पे कनेक्ट करोगे, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। क्यों करना, बहुत ही फेमस सा एक्सपेरिमेंट है, कोशिश की जाएगी कि आपके लिए लेके आए, ठीक है। तो सॉल्ट्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि आयंस बन जाते हैं फ्री आयंस की वजह से। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl की बात करें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या है ये, एक आयनिक कंपाउंड है, लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं लैटिस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जस्ट इन केस अभी मैम लैटिस क्या होता है, ये सब चीजें बेटा हम हायर क्लासेस में जाके करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, और हाँ, आयनिक और कोवेलेंट का क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स का बस तुम इतना देख लो कि ये ट्रांसफर और एक्सचेंज, ये आपको डिटेल में करवाया जाएगा, और एक्सचेंज ऑफ आयंस, सॉरी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड, ओके। दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, जिसको हम चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। नाउ pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, अभी हमने इसको कर लिया था, अभी आपको समझना इजी रहेगा। दो द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। ये क्यों होता है, किस चीज से वो बने हुए हैं, ठीक है, उनके माँ कौन है, उनके पापा कौन है, इस पर डिपेंड करता है कि उनकी नेचर कैसी होगी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल, सोडियम क्लोराइड NaCl, मैंने आपको बताया क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि वो NaOH एंड HCl से बना होता है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज व्हाई इट इज न्यूट्रल। नाउ कमिंग टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl, ठीक है, ये किससे बना है, ये बना है NH4OH से और HCl से। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, इस वजह से ये एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक की, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड की प्रॉपर्टीज को ये अडैप्ट कर लेगा, राइट। तो नेक्स्ट आता है बेटा एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अभी इसका एक्वस सोल्यूशन क्या था, बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा, ये बना होगा NaOH से एंड H2CO3 से। कार्बोनिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है, मिनरल है बट इट इज अ वीक एसिड। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिक इन नेचर, ठीक है, ओके। और ऐसी ही और बहुत सारी एग्जांपल्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी NCERT में
एज ए एक्टिविटी है। द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर न्यूट्रल, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेसिस आर एसिडिक। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मैम, ठीक है। ये देखो एग्जांपल मैंने आपको अभी करवाई। द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये किससे बने हैं? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से, ठीक है। ये किससे बने हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से, ठीक है। बात वही हो रही है एंड में, सार इसका वही है। सार क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक, सॉरी न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक। बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपका ये सारा का सारा ये जो टॉपिक है खत्म, ठीक है। और आपको 9th क्लास में जो आयन्स है वो बनाने आने चाहिए। ये 2 से ज़्यादा तीसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए, बस यही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्लर है बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो नाउ राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो। आपको सारे सॉल्ट्स के केमिकल फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखने हैं। एंड डोंट वरी, एक्टिविटीज अलग से भी करवाई जाएंगी। पोटाशियम सल्फेट, जैसे कि पोटाशियम सल्फेट की बात करूं, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे सॉल्ट्स ना मैं आपके कवर करूंगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि तभी करवाने का मजा है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की आपकी 10 मिनट की वीडियो आ जाएगी, अराउंड 10 से 15 मिनट्स की होगी, ठीक है। उसमें हम पहले तो अनायंस एंड केटायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अनायंस पे चार्ज, जो इंपॉर्टेंट अनायंस एंड केटायंस है उस पे चार्ज डिस्कस करेंगे। फिर हम फॉर्मूला मेकिंग करेंगे, ठीक है। फिर हम फॉर्मूला मेकिंग करेंगे। ये 2 चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करनी है, और ये एक्टिविटी भी मैं आपकी उसी वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो उस वीडियो का वेट करना है, ये सारी एक्टिविटी हम उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ बेटा चलते हैं एक्टिविटी 2.14 ऑफ योर एनसीईआरटी, जिसमें क्या है आपका इसी चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी कि सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ये सभी किस एसिड और किस बेस से बने हुए हैं, और वो क्या लेस देन 7 है, ग्रेटर देन 7 है। तो उसके लिए पहले तो इस चीज़ को ज़रा इग्नोर कर देना, ठीक है। ये चीज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि ये आंसर मुझे खुद आपने देना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका आज का होमवर्क है। आपको खुद से इसका आंसर बताना है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें से एक का बता देती हूँ, 2 का बता देती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करती हूँ, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड Al3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव के साथ तो HCl लगा दो, HCl आ जाएगा, ठीक है। Al3 पॉजिटिव के साथ OH लगा दो, AlOH थ्राइस आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें ये बेस है और ये क्या है आपका एसिड है। इसमें आपको बताना है कि न्यूट्रल सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा या बेसिक सॉल्ट होगा। दूसरा आपको किसका बताना है? एक तो हम इसका आप मेरे को बताओगे, पहले तो इसका आप मुझे बताओगे कमेंट्स में, आंसर में, ठीक है। एंड दूसरा आप मुझे बताओगे सोडियम एसीटेट का, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में ये सारे हम डिस्कस करेंगे। काम आपका क्या है? कमेंट सेक्शन में इसको और इसको दोनों को बताना है। इन दोनों का आपको बताना है कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है, ठीक है। और इसकी पीएच क्या होगी, इन दोनों की आपको पीएच भी मेंशन करनी है, इसकी पीएच और इसकी पीएच। बट आपको सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी कौन से एसिड और कौन से बेस से बने हुए हैं, ये चीज़ें भी आपने मेरे को बतानी है। दिस इज योर होमवर्क और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।